दोस्तों बात करेंगे रजत दलाल और चाहत पांडे की लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब ये घर के अंदर थे तो इनकी रील्स कट कट के वायरल हो गई हैं और राहत राहत राहत, मतलब जो रियल कपल थे अंदर, चुम्बीर और अवीशा, उन दोनों को बीट कर दिया था राहत ने। राहत हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, हम सब जानते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद दोस्तों, यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि भाई ऐसा कोई सीन था ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम यहाँ पे रील देख रहे हो। अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं था। चलो मान लेते हैं भाई तुम जो कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो उनके इन दोनों के सबसे ज़्यादा करीबी हैं, सारा अरफीन खान और अरफीन खान का एक इंटरव्यू आया है जिसकी मैंने क्लिप देखी है छोटी सी, जिसमें वो साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई जैसी ये रील यहाँ कटी हुई हमें दिखाई दे रही है, हम शॉक्ड हैं, क्योंकि अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं था। दोनों लोग एक दूसरे से बिल्कुल बहन भाई से भी ज़्यादा प्योर रिश्ता था इनका। अरे यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये बताओ, चाहत पांडे साफ साफ बोला है, चाहत पांडे ने, कि मैंने तुम्हें कभी भाई भाई नहीं बोला है। ये ऑन रिकॉर्ड है बात। साफ साफ उसने बोला, जैसे कि जब रजत कह रहा था अंदर कि यहाँ सब मेरी बहनें हैं, ये मुझे भाई बोलती है, ये मुझे भाई बोलती है, जैसे और लड़कियां थी वहाँ पे। लेकिन चाहत ने वहाँ पे सबके सामने बोला कि मैं तुम्हें भाई नहीं बोलती हूँ। और जब चाहत की मम्मी अंदर गई हैं तो उन्होंने भी साफ साफ इंडिकेशन दिया कि ये तेरा भाई नहीं है। चाहे कुछ और होगा, दोस्त होगा, दुश्मन होगा, कुछ और होगा, लेकिन ये तेरा भाई नहीं है। तो कंफ्यूज कौन है? ऑडियंस कंफ्यूज है या आप लोग कंफ्यूज हो? जहां तुम बाहर इंटरव्यू में आके ये कह रहे हो कि वो भाई बहन थे, और अंदर चाहत पांडे ने साफ साफ बोला है कि मैं इसको भाई नहीं मानती। आई I मीन मैं बोलता हूँ कि इन्होंने अंदर ये एक, जब पता चला कि राहत हैशटैग चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहा, थोड़ा सा लटकाना चाहा ऑडियंस को राहत और भाई बहन के बीच में, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो बना रहे, लोग राहत का हैशटैग वायरल करते रहें, जिससे हमें थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिले, थोड़ा सा हमारा वोट बैंक बढ़े। ये इनका मतलब था, नहीं तो क्लियर करने में सिर्फ 2 मिनट जाते हैं। बैठते दोनों लोग साथ में, क्योंकि राहत हैशटैग के बारे में इन्हें बहुत पहले पता चल चुका था। ये 2 मिनट लगते क्लियर करने में कि बैठ भाई यहाँ पे, चाहत इधर आ, बात करनी है कि क्या, कि देख, ना मैं तेरा भाई हूँ ना तू मेरी बहन है, हम दोनों कपल हैं। एक तो ये बात होती। दूसरी बात ये हो सकती थी कि देख मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ और तू बता मुझे क्या मानती है। वही बोलती फिर कि मैं भी तुझे अपना भाई मानती हूँ। लेकिन ये इतनी सी बात करने में, मतलब बात हुई नहीं पूरे सीजन में, ये बात दो बातें करनी थी। क्यों नहीं की जाती हैं ऐसी बातें, क्लियर क्यों नहीं किया जाता है? ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के भी तो रखना है, वोट बैंक के लिए। अच्छा, एक और क्लिप जो वायरल हो गई है रजत दलाल के इंटरव्यू की, साफ साफ बोला है कि भाई ईशा के फैन से माफ़ी है, अविनाश के फैन से माफ़ी है, बिबियन के फैन से माफ़ी है, लेकिन जो शिल्पा शिरोडकर है उनके फैन से माफ़ी नहीं है। वो मतलब अ, बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है शिल्पा को, और उसके फैंस को तो बिल्कुल कुछ मानता ही नहीं है। रजत दलाल के भाड़ में जाओ, बुरा मानना है मानो। मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि रजत दलाल का रहा है शिल्पा के साथ। बहुत बुरा बुरा तरीके से नकार दिया है कि भाई कोई माफ़ी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है मुझे जो भी मैंने शिल्पा के साथ किया, क्योंकि सबसे घटिया औरत मुझे यही लगती थी बिग बॉस के अंदर। और बात रही बाकी लोगों की, तो सबसे माफ़ी मांगी है, जैसे अविनाश, ईशा, बिबिन सेना के फैंस, सबसे कोई नाराज़गी, इन लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है, मनमुटाव नहीं है। बस शिल्पा के पीछे रजत दलाल पड़ चुका है कि भाई इन लोगों से, ना ही शिल्पा से और ना ही शिल्पा के फैंस से, कोई माफ़ी नहीं। बुरा मानना है मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। राहत का जो हैशटैग है उसका तो सत्यानाश हो चुका। एक बहुत बड़ा सपना बना के बैठे थे राहत वाले, और ये राहत वाला जो सेगमेंट था ये चाहत फैंस की तरफ से ही था, क्योंकि रजत वाले जो फैंस थे उन्होंने कभी इसको ट्रेंड नहीं करवाया। वो लोग कभी ये फोर्स नहीं कर रहे थे कि तुम चाहत से मिलो ही मिलो, हमें चाहत भाभी चाहिए ही चाहिए। ऐसा रजत की तरफ से कुछ भी नहीं था। बस राहत, आई मीन चाहत वाले ही अपने मन में लड्डू बना के बैठे थे कि भैया राहत राहत राहत। तो हवा तो निकल गई है।
लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, ये चाहत की तरफ से ही हुई है। अगर वो ऐसा बयान ना देती अंदर कि रजत को मैं भाई नहीं मानती, तो ये क्रिएशन होता ही नहीं, इतनी बड़ी गलतफहमी होती ही नहीं। तो इस पूरी जो घटनाक्रम की जिम्मेदार अगर मैं मानता हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई ऑडियंस में, अगर मैं किसी को मानता हूँ, तो वो चाहत पांडे की तरफ से ही हुई है। रजत दलाल की तरफ से क्लिनिक ऑल क्लियर ही था हमेशा। आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।